नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई कहानी में। एक बार एक युवक था जो कि व्यापारी था, जिसका पूरे देश में अच्छा कारोबार था, जिससे वह खूब मुनाफा कमाता था। धार्मिक प्रवृत्ति का होने के कारण वह दान पुण्य का काम भी करता था। युवक अब शादी लायक हो गया तो पिता ने शादी करवा दी। शादी के कुछ साल बाद उसने पिता से कहा कि वह विदेश जाकर व्यापार करना चाहता है। पिता ने उसे विदेश जाने की मंजूरी दे दी। युवक अपने माँ बाप और गर्भवती पत्नी को छोड़कर व्यापार करने विदेश चला गया। उसने विदेश में कड़ी मेहनत की और धन कमाया। वह बहुत अमीर सेठ बन गया। लगभग 20 वर्ष धन कमाने में बीत गए तो उसे वापस घर लौटने की इच्छा हुई। पत्नी को पत्र लिखकर उसने आने की सूचना दी और जहाज में बैठ गया। वह सेठ कुछ दिनों बाद अपने नगर पहुंचा। नगर में पहुंचते ही उसे सूचना मिली कि गांव में महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए हैं। तो उसने सोचा कि घर जाने से पहले वह महात्मा बुद्ध के दर्शन भी कर ले। वह व्यक्ति बुद्ध के पास गया। तब बुद्ध गांव वालों को प्रवचन दे रहे थे। बुद्ध ने कहा, कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर अवश्य सोच लेना चाहिए। सेठ की बात यह कानों में पड़ गई। सेठ बुद्ध को प्रणाम कर कर वापिस आ गया, क्योंकि उसे घर जाने में देरी हो रही थी। सेठ को अपने घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। सेठ ने सोचा, इतने सालों बाद लौटा हूँ तो क्यों ना सीधे पत्नी के पास पहुंचकर उसे सरप्राइज दूं। घर के चौकीदारों को इशारों से अंदर कुछ भी कहने से मना कर दिया और सीधे पत्नी के कमरे में गया। वहां का नजारा देखकर वह चौंक गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ एक युवक सोया हुआ था। यह देखकर सेठ गुस्से से आग बबूला हो गया। वह सोचने लगा कि परदेश में उसकी चिंता करता रहा यह या अन्य पुरुष के साथ है। आज मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह गुस्से से अपनी तलवार निकालकर दोनों पर वार करने ही जा रहा था। इतने में उसे महात्मा बुद्ध द्वारा कही बात उसने सुनी थी वह याद आ गई। कुछ भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच ले। वह 2 मिनट सोचने के लिए रुका। उसने तलवार वापस पीछे हटाई, लेकिन वो किसी बर्तन से टकरा गई। बर्तन के गिरने की आवाज से पत्नी की नींद खुल गई। आंख खोलते ही उसने अपने सामने अपने पति को देखा तो वह बहुत खुश हो गई और बोली, आपके बिना जीवन सूना सूना था। इंतजार में इतने वर्ष कैसे निकल गए ये मैं ही जानती हूँ। पत्नी ने इतना बोलकर पास सोए हुए युवक को उठाते हुए बोली, बेटा उठो, तुम्हारे पिताजी आए हैं। युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने झुका तो माथे की पगड़ी सेठ के पैरों में गिर गई। उसके लंबे लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, यह आपकी बेटी है, इसके सम्मान को कोई आंच न आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र के समान पालन पोषण और संस्कार दिए हैं। यह सुनकर सेठ की आंखों से आंसू की धारा बह निकली। उसने पत्नी और बेटी को गले लगा लिया और सोचने लगा, यदि आज मैं महात्मा बुद्ध के पास न जाता और उनके द्वारा कही गई बात मेरे कानों में ना पड़ती और उस ज्ञान सूत्र पर मैंने अमल न किया होता तो आवेश में आकर कितना अनर्थ हो जाता। मेरे हाथों से मेरे ही निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जल्दबाजी में आकर कोई निर्णय न लेवें, क्योंकि जब हम आवेश में होते हैं तो हमें अच्छे बुरे का ख्याल नहीं रहता। इसलिए गुस्सा होने की स्थिति में कोई भी निर्णय ना ले। कुछ देर रुके और दिमाग ठंडा होने दे और फिर सोचे कि क्या सही है क्या गलत। धन्यवाद।